नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है, देश कमजोर होता है। बीजेपी संघ के नेता देश को बांटते हैं, जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो खौफ पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में डर लगातार बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर। ये हर एक चीज़ का देश में डर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहना किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये सारे बातें कहीं। चलिए समझाते हैं विस्तार से राहुल गांधी ने आज हल्ला बोल रैली में और क्या क्या कहा और किस पर निशाना भी साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली किया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, आप चले जाइए, आज किसी भी दुकानदार, मजदूर और किसान से पूछ लीजिए कि यूपीए और आज के समय में क्या अंतर है। यूपीए के सरकार में 70,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए मनरेगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा, मनरेगा गरीबों का अपमान है। अगर यूपीए का मनरेगा नहीं होता तो हिंदुस्तान में आग लग जाती। हम जमीन अधिग्रहण कानून लाए और मोदी जी ने पहले काम उसे हटाने का काम किया। करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। मनरेगा, कर्जा माफी जैसे तरीकों से हमने लोगों को गरीबी से निकाला। आपको बता दें, राहुल गांधी ने यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। फायदा देश के दुश्मनों को हो रहा है, चीन को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। ये चिंता का विषय है। हिंदुस्तान में जितना नफरत और डर फैलेगा उतना हिंदुस्तान कमज़ोर होते जाएगा। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश को बिल्कुल खत्म कर रख दिया है। बेरोजगारी और महंगाई पर वार करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा, आपको आज जो बेरोजगारी दिख रही है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी। आपको एक तरफ बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई की। 2014 में एलपीजी सिलेंडर 410 रुपये का था, आज 1050 रुपये का। पेट्रोल जहां 70 रुपये प्रति लीटर था, आज तकरीबन 100 रुपये प्रति लीटर है। डीजल 55 रुपये प्रति लीटर थे, लेकिन आज के दिन 90 रुपये प्रति लीटर है। सरसों का तेल 90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था, आज के दिन 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हिंदुस्तान में आम नागरिक बहुत मुश्किल में ज़िंदगी अपनी काट रहा है। लोग बहुत दर्द सह रहे हैं। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहती है तब मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती। बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, आज देश अगर चाहे भी तो अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, क्योंकि देश को रोजगार ये 2 उद्योगपति देते हैं। देश को रोजगार स्मॉल मीडियम बिजनेस किसान देते हैं और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है। 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज देश में है। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। हम नफरत मिटाते हैं और जब नफरत और डर कम होता है तब हिंदुस्तान तेज़ी से आगे बढ़ता है। हमने ये सालों से करके दिखाया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पर ला सकती है। हमारे लिए सरकार ने रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए हैं। संसद का रास्ता बंद कर दिया है। कांग्रेस के नेता भाषण नहीं दे सकते, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, लोग बहुत दर्द सह रहे हैं। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है तब मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देते। राहुल ने आगे कहा, हमारी संस्थाएं, मीडिया और न्यायालय पर भी दबाव है। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, सीधा जनता के बीच जाकर जनता को देश की सच्चाई बताना। जो जनता के दिल में है उसे गहराई से सुनना और समझना। इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। आप सब दूर दूर से आए, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। देश की हालात आपको दिख रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। मीडिया देशवासियों को डराती है, इससे नफरत पैदा होती है। आज हमारा देश जिन मुश्किलों से गुजर रहा है इसका पूरा श्रेय भाजपा की गैर जिम्मेदार सरकार को जाता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। आम जनता का साथ निभाएंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई पर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा
कि मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई। 55 घंटे क्या, 500 घंटे, 5 साल भी पूछताछ कर लो, मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है क्योंकि हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यह विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा और सभी विपक्ष की पार्टियां मिलकर भाजपा को हराएगी। उन्होंने कहा, अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो देश नहीं बचेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। ये देश इस देश की जनता की आवाज़ है। यह देश इस देश की जनता का भविष्य है। यह देश दो उद्योगपतियों का नहीं है। हल्ला बोल रैली के दौरान लगातार राहुल गांधी ने दो उद्योगपतियों का जिक्र किया और उन्हें लगातार चिंता सता रही है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा की कमी हो रही है। इन तमाम सवालों को उन्होंने आज जिक्र किया। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अचानक से कांग्रेस को क्यों याद आ गई बेरोजगारी का। इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं याद किया, ऐसा बीजेपी के कुछ नेता भी कह रहे हैं। इन सब खबरों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए नज़र टुडे।